हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निया अपने ससुराल में रहा करती थी। निया की सास कुंती काफी खड़ूस थी। वो अपने घर के सभी कामों को समय पर करने पर बहुत जोर देती थी, या यूं कहें कि कुंती समय की पक्की थी। वैसे तो कुंती ठीक थी, लेकिन जब कोई काम नहीं होता या किसी से कोई भी काम में देरी हो जाती तो कुंती अपना रौद्र रूप धारण कर लेती थी। निया भी अपने ससुराल में पूरी तरह से ढली हुई थी। साथ ही वो अपनी सास की बहुत सेवा किया करती थी, इसीलिए निया अपनी सास की चहेती थी। एक दिन निया अपनी सास के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी निया की सास कुंती उससे बोलती है, बहू, मैं क्या सोच रही थी? अब मम्मी जी आप क्या सोच रही हैं क्या नहीं वो मैं कैसे बता सकती हूँ। ये तो आप ही मुझे बताएंगी ना कि आप क्या सोच रही हैं। ओफो, मेरी सुनेगी तभी तो कुछ बोलूंगी ना मैं। अब जब तू मेरी सुनेगी नहीं और बस अपनी ही अपनी गाती रहेगी तो मैं कैसे तुझे अपनी बात बताऊंगी। अच्छा बोलिए। बहू, मैं सोच रही हूँ विक्की की शादी करवा दूं। अब वो शादी लायक भी हो गया है। अगर उसकी शादी सही समय पर नहीं करवाई तो वो हाथ से निकल सकता है। हे भगवान, अगर मम्मी जी ने विकी की शादी कहीं और करवा दी तो इस घर में मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा और इस घर में जो मेरी हुकूमत चलती है वो नहीं चलेगी, यानी मेरा राज खत्म। नहीं निया, कुछ सोच। तुझे इस घर में अपने पैर पसारे रखना है, इसलिए तू देवर जी की शादी कहीं और नहीं होने दे सकती। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? आइडिया, क्यों ना मैं अपनी ही बहन की शादी अपने देवर जी से करवा दूं। इससे मेरी देवरानी उफ मेरी बहन मेरे कहे पर भी रहेगी और मेरा राजपाट कहीं जाएगा भी नहीं। अरे बहू, कौन से ख्यालों में खो गई? मैं विक्की की शादी की बात कर रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप देवर जी की बात कर रही हैं, पर एक बात बताइए, क्या आपने देवर जी के लिए कोई लड़की देखी भी है या बस यूँ ही बोल रही हैं? नहीं बहू, अभी कहाँ देखी है। पहले मैं तेरी राय तो जान लूँ कि आखिर तू अपने देवर की शादी के लिए राजी है भी या नहीं। मम्मी जी, भला मैं देवर जी की शादी के लिए राजी क्यों नहीं होंगी? तो बहू, देरी किस बात की है? अगर तेरी नजरों में कोई लड़की है तो बता दे। लो कर लो बात। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। मतलब? अरे मम्मी जी, मतलब ये कि देवर जी के लिए लड़की ढूंढनी ही क्यों है? मेरी बहन है ना आरती। आरती? बहू, आरती तो छोटी है ना, और जहाँ तक मैंने सुना है कि छोटे बच्चों की शादी को बाल विवाह कहते हैं। अरे मम्मी जी, तो क्या हुआ अगर मेरी बहन छोटी है तो? आप ये भी तो देखो, अगर आप अपनी बहू का मतलब होने वाली बहू का बाल विवाह होगा तो बड़े होने पर वो आपकी कितनी सेवा करेगी। और आप ही बताइए, क्या मेरी बहन में किसी चीज की कमी है? वो इतनी सुंदर है, साथ ही संस्कारी भी। आप देख लो मम्मी जी, मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी है। वैसे बहू सही बोल रही है। बहू की बहन तो काफी सही है। ठीक है बहू, पर तू जानती है ना यहाँ के रूल। मैं जानती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आरती को सब समझा दूंगी और अपने मम्मी पापा को भी शादी के लिए मना लूंगी। इस तरह अगले ही दिन निया अब अपनी मम्मी पापा के पास जाती है और उनसे अपने देवर के लिए बात करती है। ये सुनने के बाद निया का पिता तरुण कहता है, अरे बेटा निया, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारी आरती अभी बहुत छोटी है, अभी हम उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, हमारी आरती तो 8वीं कक्षा में ही है, उसको कहाँ कुछ पता होगा इन सब के बारे में। पर मम्मी पापा, इसमें बुरा ही क्या है? अब आरती के साथ मैं भी तो रहूंगी ना। अगर उसको कुछ नहीं आएगा तो मैं हूँ उसको सिखाने के लिए। और मेरी शादी भी तो आपने ही की है ना पापा। आप तो जानते ही है कि मैं वहाँ कितनी खुश हूँ। अब आप ही सोचिए, जब मैं वहाँ इतनी खुश हूँ तो ये मम्मी जी की छोटी बहू और लाडली बहू बन के रहेगी ना वहाँ। निया के बार बार कहने पर और निया की खुशहाल जिंदगी देख तरुण अपनी छोटी बेटी की शादी करने को तैयार हो जाता है। और ऐसे ही कुछ समय बाद निया के देवर विक्की की आरती से शादी हो जाती है, या यूं कहें कि आरती का बाल विवाह हो जाता है। आरती अभी छोटी थी, इसीलिए उसको कुछ नहीं पता था कि क्या कैसे करना होता है। साथ ही उसको अपने ससुराल के नियम भी नहीं पता थे। और ऐसे ही एक दिन आरती देर से सोकर उठती है और जब वो उठकर बाहर जाती है तो वो अपनी सास को गुस्से में आग बबूला होते हुए देखती है। आरती को कुछ समझ नहीं आया और वो बिना कुछ कहे किचन में जाती है। तो वहीं गुस्से में अपने पैरों को धमकते हुए कुंती किचन में आती है और उसका हाथ खींचकर उससे कहती है, बहू, तुझे इतना नहीं पता क्या? बिना नहाए मैं किसी को रसोई में घुसने नहीं देती हूँ। और तो इतनी देर से क्यों उठ रही है? वो मम्मी,
बस मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अब जब तू इतनी देर से उठकर आई है तो मैं तुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी और सजा के तौर पर मैं तुझे एक दिन भूखा रखूंगी। एक दिन भी भूखी रहेगी ना तब तुझे अकल आएगी। पर मैं भूखी नहीं रह सकती। कुंती उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से अपनी अकड़ में चली जाती है। और आज पूरा दिन बेचारी आरती भूखी रहती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और अगर कभी आरती से कोई गलती होती तो कुंती उसको सजा देती थी और वहीं खड़ी निया अपनी बहन को ना तो बचाती थी और ना ही कभी उसको समझाती थी। ऐसे ही एक दिन आरती किचन में खाना बनाते समय जल जाती है, साथ ही आरती से खाना भी जल जाता है। उस दिन जला हुआ खाना देख कुंती ने तो हद ही पार कर दी थी। उसका जला हुआ हाथ ना देख उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या लगा रखा है तूने? राम राम, सारा खाना जला दिया। निया बहू, ओ निया बहू। क्या हुआ मम्मी जी, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? देख, तेरी बहन ने सारा खाना जला दिया। आरती बहू, आज से बल्कि अभी से तू काल कोठरी में 2 दिन तक रहेगी, वो भी भूखे प्यासे। आरती की आंखों में आंसू टपटपा रहे थे और जैसे ही कुंती वहाँ से जाती है वैसे ही आरती अपना हाथ दिखाते हुए अपनी बहन से कुछ बोलती। तभी निया उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, तूने तो हद ही कर दी है। अरे यार, थोड़ा तो ध्यान रखा कर कि किस समय तू क्या कर रही है। अब देख, दे दी ना मम्मी जी ने तुझे 2 दिन काल कोठरी में रहने की सजा। पर दीदी, मेरा हाथ जल गया। निया भी आरती की बिना बातें सुने वहाँ से चली जाती है। आरती को 2 दिन तक कुंती काल कोठरी में रख देती है। 2 दिन तक काल कोठरी में भूखे प्यासे रहने और साथ जलने की वजह से आरती को तेज बुखार आ जाता है। आरती का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसको इतना बीमार देख कुंती अपने समधी को फोन करती है और उसको बोलती है, नमस्कार समधी जी, लगता है आपकी बेटी आप लोगों को कुछ ज्यादा ही याद कर रही है। तभी तो आपकी यादों में हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बहू ने खुद की तबीयत खराब कर ली है। मैं तो ये कहूँगी कि कुछ दिनों के लिए आप अपनी बेटी को अपने घर ही ले जाइए। इस तरह अगली सुबह तरुण आरती को लेने उसके ससुराल आ जाता है और थोड़ी देर बाद वो उसको लेकर चला जाता है। और घर जाते ही आरती अपने माँ बाबा को जोर से पकड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसको इस तरह रोता हुआ देख तरुण उससे उसके रोने का कारण पूछता है, जिसके बाद आरती उसको सारी बात बता देती है। ये सुनने के बाद तरुण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसको खुद के फैसले पर बहुत पछतावा होता है और पछताते हुए वह अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बिटिया का बाल विवाह कर। अगर मुझे पता होता इस घर में दरिंदे रहते हैं तो मैं अपनी बेटी की शादी उन दरिंदों के घर में कभी नहीं करवाता। उन दरिंदों के साथ रह रहकर मेरी बेटी भी दरिंदा बन गई और निया सब जानती थी। लेकिन निया का दोहरा चेहरा किसे पता था? निया बहुत अच्छे से जानती थी कि आरती इस घर में मैनेज नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी निया ने अपना राजपाट बनाए रखने के लिए अपनी बहन की शादी उस विक्की से करवा दी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपनी बेटी आरती को इस नरक से निकाल कर रहूंगा। तरुण की पत्नी उसे संभालती है और इस तरह समय गुजरता है। और एक दिन तरुण आरती के ससुराल जाता है और सभी के सामने विक्की से बोलता है, बेटा विक्की, आरती एडमिट है, उसके फॉर्म पर तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए, कर दो। विक्की उस पर साइन कर देता है और अगले 1 हफ्ते बाद अब जब कुंती अपने बेटे के साथ आरती के घर आरती को लेने जाती है और विक्की दरवाजे पर ही खड़ा होकर अपने ससुर के पैर छूता है तो तरुण बोलता है, पापा जी, मैं आरती अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। कौन सी पत्नी? वो तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन याद करो उस दिन जो मैं तुम्हारे घर आया था ना हॉस्पिटल के पेपर्स लेके तुम्हारे साइन करवाने के लिए, वो हॉस्पिटल्स के नहीं डाइवोर्स के पेपर थे। अब मेरी बेटी का तुम लोगों से कोई नाता नहीं है। और हाँ, साथ ही अपनी बड़ी बेटी से मैं अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ, क्योंकि जिस घर में ना मेरी बेटी की इज्जत नहीं है ना, उस घर में मेरी बेटी भी नहीं रहेगी। इस तरह आरती के पिताजी उन सभी को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।